स्टूडेंट, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर सेकंड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर सेकंड, तो क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा भी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ इसका इंट्रो कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ कि होते क्या हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक टॉपिक की बात करते चलते हैं। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कहता है एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैव ओनली वन इमेज या फिर ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, वन इमेज ऑफ कोडोमेन बोल सकते हैं और वाई बोल सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि सीधी सिंपल बात है कि ये ऐसे नहीं कहता कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब कि एक x के लिए y की दो वैल्यू नहीं दे सकते आप, ये है हमारे पास में गलत हो सकता है। मतलब कि अगर आप या तो क्या हो उस x के रिगार्डिंग एक ही वैल्यू मिलती हो या फिर कोई भी दो x की वैल्यू सेम हो सकती है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। मैनी टू वन फंक्शन है, पर ये नहीं होगा कि एक x पे उसकी दो वैल्यू मिलती है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। अब ये कुछ प्लस वन में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन के ऊपर इतना डीप तक नहीं जाते। तो यही बात है, आप लोग यही समझ लो कि अगर नहीं पढ़ा है प्लस वन में, तो जिसमें क्या कि एक टाइम पे दो वैल्यू ना देता हो, ठीक है, तो वही फंक्शन कहलाता है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू दे, ठीक है। फंक्शन के बाद में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी हैं, जितने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर रहे हैं, उन सबको वो सारे के सारे एक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे साइन एक्स, साइन थीटा है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स या कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। ये क्या करते हैं? एक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, अगर मैं बात करता हूं साइन एक्स की, साइन एक्स का ग्राफ सब बच्चों को पता होगा, ऐसे ही बनता है। ये तो सबको पता होगा ना कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि देखो, अब अगर मैं यहां पे आ गया पाई बाई टू, पाई, जीरो, माइनस का पाई बाई टू, माइनस का पाई, ठीक है। देखो यहां पे क्या है कि अगर मैं पाई बाई टू पे उसके रिगार्डिंग एक ही वैल्यू मिल रही है, एक से ज़्यादा वैल्यू तो मिल नहीं रही है। पाई बाई टू अगर मैं करता हूँ पाई बाई फोर पे बात 45 डिग्री पे, तो भी यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब कि अगर मैं फंक्शन की एक वैल्यू डाल रहा हूँ, अगर मैंने एक्स की वैल्यू डाली तो वाई की वैल्यू एक ही मिलेगी, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये सारे के सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसके रिगार्डिंग बिहेव कर रहे हैं? ये सारे के सारे बिहेव करते हैं एज ए लाइक ए फंक्शन की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि इनवर्स क्या होता है। इससे पहला चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें बोला था, एक वर्ड आया था बाइजेक्टिव। और इनवर्स कब होता है? जब किसी फंक्शन का बाइजेक्टिव क्या हो, वैलिड हो, तभी वो उसका इनवर्स कहलाता है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्या जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं क्या वो बाइजेक्टिव होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, साइन एक्स की ही बात करते हैं, तो साइन एक्स में क्या होता है कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। देखो, अब हमारे पास में, क्योंकि ये मैनी टू वन फंक्शन हो गया है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से अच्छे से बताता हूँ क्या बात बोल रहा हूँ मैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि उसका उल्टा भी कर पाए हम लोग। अगर कोई एक फंक्शन बनाया है, अगर वो जैसे कि जो डोमेन है वो कोडोमेन बन गया और कोडोमेन है वो डोमेन बन जाए, ठीक है, तो वो उसका इनवर्स कहलाता है। तो हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं साइन एक्स फंक्शन पे। पहले साइन एक्स फंक्शन पे बात करेंगे कैसे होता है, साइन इनवर्स कैसे होता है। देखो, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू बोल सकता हूँ साइन एक्स, एक फंक्शन था मेरे पास में, या फिर एफ एक्स की जगह पे क्या यूज कर सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, नॉर्मल सी बात है। अब ये साइन अगर मेरे को इस साइड लेके आना हो,
ये साइन अगर इस साइड लेके आना तो x इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ साइन इनवर्स y। तो ये क्या होगा मेरे पास में एक इनवर्स हो गया। ये फंक्शन क्या है, एक साइन इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग बात कर रहे थे कि उसको कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने +1 के अंदर पढ़ा था। +1 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि साइन एक्स एक फंक्शन होता है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा होता है। ग्राफ इसके रिगार्डिंग सब बच्चों को अच्छे से आने चाहिए। अगर ग्राफ नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन बहुत कम है, तो आप या तो डायरेक्टली घोट सकते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। इसमें एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है, बच्चे उसको लगभग याद कर लेते हैं, या फिर इसका ये होगा इसका ये होगा, पीछे का रीजन कोई नहीं जानता है। तो आप वैसा ना करके इसको थोड़ा सा डीप तक पढ़े, अच्छा चैप्टर है। साइन एक्स का ऐसे ग्राफ होता है, देखो ये मेरे पास में π/2, ये माइनस का π/2 है, ये 0 डिग्री है। देखो अगर साइन एक्स पहले क्या बोलता था, 11th क्लास में पढ़ा है हमने कि जो हमारे पास में अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन पार्ट है ये वाला जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं, वो क्या होता है हमारे पास में डोमेन। तो डोमेन क्या है इसका, कोई भी रियल नंबर। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आप लोग π/2 0 π/3 ये ले रहे हो, यहाँ पे रियल नंबर जितने भी हमारे पास में ये जितने भी एंगल रेडियन में होते हैं वो बिहेव करते हैं, या फिर वो उसको उन सबको हम लोग सारे रियल नंबर्स बोल सकते हैं। रेडियन के अंदर जितने भी एंगल है वो सारे हमारे पास में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये रियल नंबर तक हो गए। अब ये बताओ जो इसकी आउटपुट आएगी, मतलब जो इसका हमारे पास में आउटपुट मीन्स क्या, जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, कोडोमेन करेगा -1 से 1 तक। मतलब जो आउटपुट होगी मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1 और मिनिमम -1। तो यहाँ तक उसकी क्या होगी मेरे पास में रेंज होगी, रेंज बोल सकते हैं, रेंज है -1 से 1 तक। ये हमारे पास में रेंज है -1 से 1 तक। अब साइन एक्स फंक्शन की रेंज पता चल गई, ये पता चल गई। अब क्या बोल रहा है कि इसको ऐसे टाइम इंटरवल पे काटना है जहां से क्या हो कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट ना हो रही, -1 से 1 तक वैल्यू एक बार ही आए, इससे ज़्यादा बार ना आए। तो वो हम लोगों ने क्या कट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे भी रिपीट नहीं हो रही है ना वैल्यू। अब मैं यहाँ से यहाँ तक भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक भी कट कर सकते हैं। पर ये क्या है, ये हमारे पास में प्रिंसिपल रेंज है। क्या है ये, प्रिंसिपल रेंज है। प्रिंसिपल रेंज के अंदर क्या होता है कि मतलब जो हम लोग जहाँ से जब से ट्रिग्नोमेट्री बनी है तो हम लोगों ने एक मतलब स्टैंडर्ड बना दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ही कट किया है। तो वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था π/2 से -π/2 से π/2 तक कट किया हम लोगों ने बनाने के लिए। तो साइन एक्स फंक्शन, अब इसका एक बार ग्राफ और बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है साइन इनवर्स एक्स का। देखो अगर पहले कैसे था, पहले वाला इमेज बनाते साइन एक्स वाली जी। तो अब एज इट इज जो इसका हम लोगों ने इसका क्या बनाया, ये वाली एक सिंपल इसका मिरर बना दो। तो मिरर कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, समथिंग लाइक ऐसे। मतलब जैसे ही मिरर करने के लिए मैंने इसका बीच में से इसके एक लाइन डिवाइड की और फिर क्या किया कि जैसे ये दिख रहा है ना वैसे ही बनाया मैंने, इसका मिरर बन गया एक। अब मिरर बनने के बाद में तो जो ये वाली वैल्यू थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बन गई हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब जो डोमेन थी वो तो बन गई हमारे पास में रेंज, और जो मेरे पास में रेंज थी वो क्या बन गई है, डोमेन बन गई है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी -1 से लेके 1 तक, और रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी वो होगी मेरे पास में π/2 -π/2 से π/2 तक। या फिर इसको याद करने के लिए मतलब साइन एक्स की जगह पे क्या, साइन इनवर्स में एक्स की जगह पे क्या यूज कर सकता हूँ, -1 से 1 तक वैल्यू ही यूज कर सकता हूँ। साइन इनवर्स में कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, और जो आउटपुट मिल के आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी मेरे पास में -π/2 से π/2 पे। अब देखो इसको ये बात है, ये बात ही याद करनी है।
पहले क्या करते थे, पहले हम लोग यहाँ पे कि रियल नंबर यहाँ पे कोई भी एंगल रख सकते थे, तब हमारे पास में आउटपुट जो आती थी -1 से 1 तक आती थी। अब क्या कर सकते हैं, -1 से 1 तक हम लोग इनपुट रखेंगे और जो आउटपुट आएगी वो आएगी -π/2 से π/2 तक। बात समझ में आई? तो ये था जो पहला sin x फंक्शन। अब बात करते हैं cos x पे। तो ये वाली बात है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ सब फंक्शंस के लिए, जितने भी फंक्शन हम लोग आज करेंगे सारों के लिए एक एक बार लिखते जाते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन के लिए कौन कौन सी वैल्यू यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग sin x के लिए लिखते हैं। sin x के लिए कौन कौन सी यूज़ हुई थी, sin x में क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, -1 से 1 तक, और आउटपुट क्या आएगी sin इनवर्स x के लिए, और आउटपुट देगा मेरे पास में π/2 से -π/2 से π/2 तक। और साइन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन के लिए हम लोग कर सकते हैं π/2 से -π/2 से π/2 तक, और आउटपुट होगी -1 से 1 तक। बात समझ में आई? अरे साइन यहाँ पे इनवर्स नहीं लगाया तो यहाँ पे एंगल ही डलेगा, आउटपुट -1 से 1 तक ही आएगी। और साइन इनवर्स x के लिए -1 से 1 तक आउटपुट इनपुट डलेगी, -π/2 से π/2 तक हमारे पास में रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग कोस के फंक्शन के बारे में। सारे जितने भी फंक्शन उन सब की आउटपुट यहाँ पे लिखते जाऊंगा, मतलब कि रेंज और डोमेन क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग वो लिखता जाऊंगा। अब बात करते हैं कोस एक्स पे, कोस एक्स फंक्शन, कोस फंक्शन पे। कोस फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ होता है कोस का एज इट इज। अब ये भी किसी बच्चे को नहीं पता तो बड़ा लोचा है भाई, ठीक है। यहाँ पे 0, ये हो गया उसका π/2, ये पाई, ये माइनस का π/2 और ये पाई। एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, याद आ गई बीच में। देखो यहाँ पे जो वैल्यू 0 पे है वही सेम, देखो प्लस के π/2 पे भी वही आंसर मिलता है जो माइनस के π/2 पे मिलता है, प्लस के पाई पे वही आंसर मिलता है जो माइनस के पाई पे हमें मिल रहा है, ठीक है, रिजल्ट सेम मिल रहा है। इसीलिए कोस माइनस कोस एक्स, सॉरी कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कोस एक्स। अगर नेगेटिव ऑफ कोस होता है तो वो उसको नेगेटिव को क्या बोलते हैं कि वो खा जाता है, मतलब कि जो नेगेटिव एंगल होता है उसको डायरेक्टली वो पॉजिटिव बना सकता है। तो क्यों बनता है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वही आउटपुट देगा जो पॉजिटिव देगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आउटपुट तो हमें सेम मिलनी है। तो इसीलिए क्या होता है, नेगेटिव कोस को कोस एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। एक ऑफ द टॉपिक बात थी पर पता होना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ ऐसे बताओ जिसमें क्या हो कि वैल्यू रिपीट ना हो, कोई ऐसा, मैं सारी बात वही बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तो मैं बता देता हूँ कि पहले वही ऐसा कोई इंटरवल, तो वो इंटरवल कौन सा मिलेगा, वो इंटरवल मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है। कोस एक्स में हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, तो हमारे पास में जो कोस की वैल्यू हुई वो कहाँ से कहाँ तक हुई, कोस, सिर्फ कोस की बात कर रहा हूँ, कोस इनवर्स की नहीं। तो हमारे पास में इनपुट मतलब उसके डोमेन क्या हो सकती है, वो हो सकती है 0 से π/2, और रेंज क्या होगी कोस की, रेंज होगी मेरे पास में -1 से, सॉरी 1 से -1 या फिर -1 से 1 तक। तो हमारे पास में -1 से 1 तक रेंज होगी इसकी। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, -1 से 1 तक, ठीक है। मतलब कि उस ब्रैकेट के हिसाब से -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। और तो यहाँ पे वही ब्रैकेट लगी, 0 भी आ सकता है और π/2 भी आ सकता है, ठीक है। ब्रैकेट का बड़ा खेल है, ध्यान से लिखना है, ध्यान से लगाना है इनको, ठीक है। तो कोस एक्स में ये हो गया हमारे पास में। कोस इनवर्स एक्स में क्या होगा कि हम लोग जो डोमेन है, वो डोमेन क्या बनेगा इसका, कोस इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन बनेगा वो बनेगा -1 से 1 तक, और जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से π/2 तक। अभी सोच रहे होंगे डायरेक्टली सर करवा देते हैं क्वेश्चन, वही हो तो जाएंगे, पर वो क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि क्यों हो रहे, किस लिए हो रहे। पहले एक बार ये समझ लो, बिल्कुल आसान लगे, ट्रिग्नोमेट्री आराम से हो जाएगी। तो कोस के लिए हम लोगों ने ये किया। अब साइन, टेन, कोट और सिकेंट और कोसिकेंट। तो मैं एक बार सिर्फ टेन का करता हूँ, कोट का एज इट इज ये, तो एक कोसिकेंट का कर देता हूँ। तो टेन और कोसिकेंट कर देते हैं, टेन और सिकेंट कर देते हैं, सबका ना करके 2 का ही कर देते हैं। ये तो लिखे रहने दो,
वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं टेन की। तो टेन का अगर सोच लो कि जिसको साइन कोस का ही ग्राफ आता है, टेन का ग्राफ नहीं आता, तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर टेन का ग्राफ नहीं आता तो अगर उसे ये पता होना चाहिए टेन इज इक्वल टू क्या होता है। टेन इज इक्वल टू होता है हमारे पास में क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। तो मतलब इन दोनों को ग्राफ को रख के ही हम लोग टेन का ग्राफ बना सकते हैं। तो टेन का ग्राफ बनेगा कैसे, देखो एक बात नॉर्मल सी है, साइन जीरो पे क्या होता है, साइन जीरो पे होता है हमारे पास में। साइन का ग्राफ बनता कैसे, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये जीरो होता है और कोस क्या होता है, वन होता है। तो इसका मतलब टेन भी क्या होगा, टेन होगा जीरो, टेन जीरो अपॉन वन जीरो। और यहाँ पे पाई बाय टू पे देखो, पाई बाय टू पे ये साइन होता है वन और कोस होता है जीरो, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो पाई बाय टू पे क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेन टूवर्ड्स करेगा मतलब, और इस साइड क्या करेगा, ये करेगा, मतलब ये नेगेटिव में आता जाएगा। तो ये माइनस का पाई बाय टू, मतलब कि जो साइन का ग्राफ बनता है वो ऐसे ही बनता है, सॉरी टेन का ग्राफ वो ऐसे बनता है। तो हमें इस टाइम पे ज़्यादा ना पढ़ के ये पता करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट कहाँ पे करना है। इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक। पर एक बात यहाँ पे, एक बात बहुत ध्यान देने लायक है कि हम लोग इस पे वैल्यू माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू पे नहीं निकाल सकते। तो ना तो माइनस पाई बाय टू पे और ना ही पाई बाय टू पे वैल्यू निकाल सकते। तो हमारे पास में जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी रेंज टेन की क्या रेंज बनेगी, टेन के हिसाब से टेन में जो मेरे पास में डोमेन है वो डोमेन क्या होगा, इसमें ये वाली ब्रैकेट लगेंगे पाई बाय टू से माइनस के पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। और आउटपुट क्या है इसकी, आउटपुट देखो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो कोई भी रियल नंबर, आउटपुट कोई भी रियल नंबर आ सकता है। देखो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर यूज हो सकता है ना, ये थोड़ी कि माइनस वन से वन तक। अब टेन इनवर्स की क्या बोलेगा, टेन इनवर्स में रियल नंबर इनपुट दे सकते हैं, मतलब कि रियल नंबर डोमेन बन गई। और जो हमारे पास में रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, वो होगी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ब्रैकेट छोटी वाली लगेंगी यहाँ पे, छोटी वाली क्यों लगेंगी, मतलब पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होगा, उसके अलावा सब जगह पे डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब उसके उनके बीच में डिफाइंड होगा, ये वही आउटपुट मिलेगा हमारे पास में। समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम लोग इसको भी वहां पे लिख देते हैं और एक लास्ट है वो करते हैं हम लोग। एक बार इसको सबको दोबारा से लिख दूंगा मैं इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग सीकेंट फंक्शन के बारे में। तो सीकेंट का जो ग्राफ है, सीकेंट के बारे में बात करेंगे। तो कोट और कोसिकेंट एज इट इज है, खुद ट्राई कर सकते हैं, बुक में से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर ये सारी चीजें समझ में आई तो वो भी समझ में आ जाएगा। सीकेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, सीकेंट होता क्या है, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि अब तक किस ग्राफ कैसे बनते। तो सीकेंट को हम लोग बोल सकते हैं वन अपॉन में कोस, ये सबको पता है। एक नॉर्मल सी बात बताओ, कोस की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम कितनी जा सकती है, ये वैल्यू जाएगी वन से लेके मैक्सिमम मतलब माइनस वन से तो बड़ी होगी और माइनस वन के बराबर हो सकती है, और या फिर कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम वन तक हो सकती है कोस की वैल्यू। अब ये बताओ जो ये वन पार्ट है, वन है, ये हमेशा क्या रहेगा, या तो इसके इक्वल रहेगा या फिर जो नीचे वाला पार्ट है वो या क्या रहेगा, इससे छोटा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, या तो वन रहेगी या माइनस वन रहेगी या इनसे बड़ी रहेगी हमेशा। एक बार दोबारा बताता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, इससे जो छोटी रहेगी या तो वन या माइनस वन या उससे छोटी, मतलब वन से बड़ी कभी वैल्यू जा सकती है इसमें, नहीं जा सकती ना, वन से बड़ी वैल्यू जाएगी नहीं। तो मतलब जो हमारे पास में जो फंक्शन है वो क्या आएगा, माइनस वन से वन के बीच में आ ही नहीं सकता। अब ये बताओ अगर डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है और नोमिनेटर पार्ट अगर छोटा है हमारे पास में, डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है, नोमिनेटर पार्ट अगर हमारे पास में छोटा है, तो वैल्यू क्या रहेगी, वन से हमेशा बड़ी रहेगी, वन से हमेशा बड़ी रहेगी। अगर ये नेगेटिव में रहा, सॉरी अगर ये नेगेटिव में रहा तो माइनस वन से छोटी रहेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में रही तो ये क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर ये जो पूरा नंबर है वो क्या रहेगा, माइनस वन से छोटा रहेगा। एक बार और समझा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ इसको अच्छे से। जैसे जो सीकेंट का जो ग्राफ है वो कैसे रहेगा, ये बताओ। देखो वन अपॉन में कोस, अब एक नॉर्मल सी बात बताओ, कोस जीरो पे कितना होता है, वन होता है, तो वन अपॉन में वन, तो सीकेंट की जो जीरो पे वो वैल्यू रहेगी वन। अब देखो, अब ये वैल्यू
0 पे तो 1 है। उसके बाद में ग्राफ इसका कोस का कैसे बनना था, ये ग्राफ बनना था ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, इससे उल्टा बनेगा, इसका उल्टा बनेगा। एक टाइम पे ये नीचे जाते जाते 0 पे चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, π/2 पे 0 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे। π/2 पे क्या करेगा वो, इन्फिनिटी। π/2 पे क्या चलेगा, अब 1/0 तो π/2 क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो ऐसे ही क्या यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये नीचे की तरफ देखो तो -1 जो वैल्यू है वो टेंड करेगा एक बार कब, पाई पे। उसके बाद में क्या करेगा, ये इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी को। तो हम लोग इसमें जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो कौन सी वैल्यू करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, वो करेंगे हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक। मतलब जो सीकेंट में हम लोग जो डोमेन देंगे वो डोमेन क्या देंगे, डोमेन देंगे 0 से लेके पाई तक। बस एक जगह पे नहीं होगा, कौन सा, -π/2 पे। क्योंकि π/2 पे क्या कर रहा है वो, π/2 पे तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना वो। तो π/2 के अलावा और जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, रेंज देखो यहाँ पे रेंज कोई भी रियल नंबर आ सकती है। देखो इस साइड भी रियल नंबर, इस साइड भी रियल नंबर, बस क्या नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो मतलब किसको क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर माइनस में -1 से लेके और 1 तक वैल्यू। मतलब 1 और -1 आ सकती है, पर -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा वो वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसलिए हम लोगों ने ये लगाया छोटी वाली ब्रैकेट, मतलब कि ओपन इंटरवल। अब देखो इसमें सीकेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंट एक्स में जो इसकी रेंज होगी, सॉरी जो इसका डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर एक्सेप्टेड क्या, -1 से 1 तक। और जो कोडोमेन इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से π/2, सॉरी पाई तक, एक्सेप्ट क्या, π/2। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, क्या क्या नहीं। साइन एक्स की सिर्फ साइन नोट साइन इनवर्स। साइन में क्या हो सकता है, हम लोग इनपुट देख सकते हैं, मतलब कि जो उसके डोमेन है -π/2 से π/2 तक, और जो उसकी रेंज आएगी -1 से 1 तक आएगी। तो साइन इनवर्स में क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा कि जो हमारे पास में डोमेन है वो -1 से 1 तक रहेगी, रेंज क्या रहेगी 0 से पाई तक। अब कोस में क्या होगा, 0 से मेरे पास में पाई तक रहेगा और जो रेंज रहेगी -1 से 1 तक। तो कोस इनवर्स में क्या रहेगा, -1 से 1 तक और रेंज रहेगी 0 से पाई तक। 10 में -π/2 से π/2 तक और रियल नंबर तक। एक बार इसको सबको नोट कर लो, ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं, बता रखी है अच्छे से, एक बार नोटबुक में नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ITF, मतलब बात करते हैं कि क्वेश्चन दो तरीके से लिखा जाएगा। या तो क्या होगा, साइन इंटू में साइन इनवर्स एक्स, मतलब फंक्शन इंटू में फंक्शन का इन्वर्स, या फिर फंक्शन का इन्वर्स इंटू में फंक्शन। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसको इससे काट दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स, इसको इससे काट दे, यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स। ये मेथड रॉन्ग है बिल्कुल। पहली बात तो कट नहीं कर सकते, ये आपस में वेनिस हो जाते हैं। तो हम लोग एक्स वैल्यू लिख देते हैं। वो एक्स की वैल्यू कब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पर उसके लिए कुछ हमारे पास में लिमिटेशन होती है। क्या होती है, यहाँ पे देखो साइन इंटू में साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स के साथ में देखो यहाँ पे तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये क्या, इसका एंगल है। तो हमारे पास में जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये एक ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है, उसमें एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड तब होगा क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से x की वैल्यू और कहां तक जा सकती है, 1 तक। अगर यहाँ पे वैल्यू आए -1 से 1 तक तभी मैं वैल्यू x लिख सकता हूं। अगर ये दे रखा है क्वेश्चन, तो साइन इंटू में साइन इनवर्स 5, साइन इंटू में साइन इनवर्स 5, तो नॉट वैलिड। तो मैं इसको नहीं कर सकता, मतलब इसकी आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, इनवर्स के साथ में -1 से 1 तक। देखो ये एक तरीका है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग इस पे। तो इस पे क्या होगा कि साइन इनवर्स इंटू में साइन एक्स, तो यहाँ पे जो इनपुट है, यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन क्या बताई थी, साइन एक्स की डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन एक्स की डोमेन होती है -π/2 से π/2 तक, ठीक। यहाँ पे रोल करता है +1 स्टार्ट,
देखो या तो हो -π/2 से π/2 तक वैल्यू। अगर वैल्यू ना हो तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो क्या होगा कि वैल्यू होगी -π/2 से π/2 तक, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको वेनिश करेंगे और डायरेक्टली जो वैल्यू है वो लिख देंगे। अगर नहीं हो तो कन्वर्ट करो उसको किस में, -π/2 से π/2 में। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो कि -π/2 से π/2। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, साइन इंटू में साइन 3π/2। देखो साइन इनवर्स साइन 3π/2। अब देखो अगर मैंने साइन से साइन को कट कर दिया तो हमारे पास में 3π/2 वैल्यू आ गई, पर ये 3π/2 तो वैल्यू लाई करेगी नहीं, कहाँ से कहाँ तक करनी चाहिए, -π/2 से π/2 तक। तो इसको पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करेंगे जो एंगल, इसको -π/2 से π/2 के बीच में। तो कैसे होगा, अच्छा वैसे -π/2 तो π/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पता है ना सबको कि -π/2 π/2 इन दोनों क्वाड्रेंट में लाई करता, फर्स्ट और फोर्थ में। तो हमारे पास में जो एंगल आए वो कन्वर्ट होगी किस में आए, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, +1। अगर सबने अच्छे से की है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो 3π/2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3π/2 को पाई माइनस प्लस π/2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ पाई प्लस में π/2, पाई प्लस में π/2 लिख सकता हूँ ना। देखो 2 और +1 3, तो π/3 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, साइन पाई प्लस में π/2, तो ये कन्वर्ट हो गया, कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/2 कन्वर्ट हो गया ना इसमें। अब क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2, जो कि इसके अंदर लाई करेगी। तो ये हम लोगों ने साइन का कर दिया। तो अगर एक और देखते हैं कोस का, तो साइन के अंदर अगर ये एंगल चेंज ना होता हो, मतलब ये एंगल को चेंज करना है, चेंज करने के बाद में इसको कन्वर्ट कर देना है, जो वैल्यू आई π/2 और -π/2 से π/2 तक, और फिर इसका आउटपुट लिख देनी है हमारे पास में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोस के बारे में। कोस इनवर्स इनटू में कोस एक्स, और दूसरा वही साइन इनवर्स, सॉरी साइन कोस इनटू में कोस इनवर्स। देखो नॉर्मल सी बात है, इसमें डोमेन और कोडोमेन बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। कोस और कोस इनवर्स का क्या यूज किया था, कोस के अंदर क्या किया था हम लोगों ने, कि जो हमारे पास में इनपुट दे सकता हूँ, मतलब जो हमारे पास में डोमेन होगी, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई तक ही होगी। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू यूज करूँगा वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से पाई तक वैल्यू यूज होनी चाहिए। और कोस इनवर्स में कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, कोस इनवर्स में भी -1 से 1 तक। अब कोस इनवर्स में अगर -1 से 1 तक है तो उसको तो चेंज कर नहीं सकते, अगर कुछ बड़ी वैल्यू आ गई तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, कि उसके लिए कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है। पर 0 से पाई तक अगर वैल्यू ना हुई तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, उसको चेंज कर सकते हैं। एक और बात देखो, जैसे इसके अंदर दे दिया कोस, एक और बात बता देता हूँ इस टॉपिक में, लगभग तो साइन जैसा ही है, पर कोस के अंदर अगर ऐसे दे दे कोस 2, अब ये बताओ यहाँ पे दे दिया कोस 2, अब क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे -1 से 1 तक होता है सर, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कटेगा ही नहीं। एक बार ध्यान से देखो, ये कोस के साथ में 2 है, और 2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेडियन। ये 2 क्या है, एक रेडियन है, और 2 कहाँ पे लाई करेगा, देखो ये बात तो सबको पता होगी ना, 0 है, ये क्या होगा 3.14, तो ये इसी के अंदर लाई करेगा, इसी के अंदर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 1.7 होता है समथिंग, यहाँ पे 1.7 समथिंग होता है, तो ये 2 यहाँ पे लाई करेगा कुछ, तो मतलब कि 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 2। ठीक है, तो अगर मेरे पास में एंगल ना हो तो एंगल को चेंज कर सकते हैं, और वो तो सीधी बात है कि अगर वैल्यू मस्ट भी
कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू लाई कहाँ से कहाँ तक करनी चाहिए, -1 से 1 तक लाई ही करनी ही चाहिए, इसके अलावा उसका कोई भी तरीका नहीं हो पाएगा। तो ये साइन और कोस आज करवा दिया, कल करवाते हैं टेन, क्वार्टर, सेकेंड, कोसेकेंट के बारे में, और फिर करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो अगर ये